हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे रूल्स की जिनकी सहायता से हम आसानी से बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। और इस एक ही वीडियो में हम मोस्टली जो चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो इंग्लिश के, वो सारे कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैंने ऊपर लिखा है सम रूल्स हेल्पफुल इन एवरी एग्जाम्स। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। तो जो फर्स्ट रूल है मैंने यहाँ लिख दिया टू। इसका टू का मतलब ये है इन सब वर्ड्स के साथ टू का प्रयोग होता है। यानी कहीं भी ये वर्ड्स आपको दिखाई दें तो आपने किसका यूज़ करना है? टू। और टू इज ए प्रीपोजिशन, आपको पता है। तो इसका मतलब ये रूल प्रीपोजिशन का है। अब ये है क्या? जूनियर, सीनियर, जूनियर, ठीक है, इसका सीनियर। फिर सुपीरियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, एक ही तर्ज है, एक दूसरे का उल्टा है। वो जूनियर है, अगला सीनियर है। एक सुपीरियर है, वो इन्फीरियर है। एक एक्सटीरियर बाहर का है, एक इंटीरियर अंदर का है, ठीक है। और तीन वर्ड अलग हैं। की, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। प्रेफर, आई प्रेफर कॉफी टू टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये प्रेफर। और ज़्यादातर बच्चे इसमें देन का यूज करते हैं क्योंकि इसमें कंपैरिजन मिलता है, लेकिन यहाँ यूज करना हमने टू का। तो ये तीन वर्ड्स आपने याद रखने हैं। की, प्रेफर, इंजूरियस। इंजूरियस आपने सुना होगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन बच्चे इसमें फोर करते हैं, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। ये गलत है। इंजूरियस के साथ में सिगरेट का जो पैकेट वगैरह उसके ऊपर मिलता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो टू का यूज होता है, प्रेफर के साथ टू का यूज होता है। की, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, की टू। लेकिन यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं, वो लिखते हैं हार्ड वर्क इज की फॉर सक्सेस, के लिए, लेकिन गलत है। इनके साथ में टू का यूज होगा। और ये तो एक राइम है इनकी, तो ये तो बिल्कुल आसान है। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर। तो ये वर्ड्स आपको कहीं भी दिखाई दे टू का यूज करते हैं। और इनमें से आपको एक वर्ड्स कहीं ना कहीं जरूर मिलता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट जो है ये मैं आपको समझाऊंगा एक बार, ध्यान से समझने की जरूरत है। एक लड़का है राम, ठीक है, राम। डॉन का मतलब होता है, पहले मैं आपको बता देता हूं, सुबह। डे ब्रेक भी होता है सुबह, ठीक है। नून का आपको पता है दोपहर कह सकते हो आप। और डस्क होता है सांझ, संध्या, संध्या। अब मैं आपको समझाऊंगा, एक बार इनका पता होना चाहिए था। डॉन सुबह, मॉर्निंग। डे ब्रेक भी दिन जब ब्रेक हो जाए, सुबह होता है। नून, डस्क सांझ होती है, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ। ये राम है जो डॉन यानी सुबह, डे ब्रेक सुबह, सुबह ही, नून दोपहर को भी, डस्क सांझ को भी। राम सुबह भी, दोपहर को और सांझ को भी। लुक, देखता रहता है, देखता है। मोक, मोक होता है मजाक बनाना, देखता है और मजाक बनाता है। लाफ, हंसता है, स्माइल करता है। किसकी ओर? श्याम की ओर। यानी श्याम का मजाक कौन बनाता है? राम। सिर्फ एक बार आपने समझने की जरूरत है। राम डॉन भी, डे ब्रेक भी, नून को भी, डस्क को भी। मीनिंग क्या बता दिया? लुक देखता है, ठीक है, और देख के मोक मजाक उड़ाता है, किसका? श्याम का। और लाफ फिर हंसता है और स्माइल करता है, ठीक है। श्याम क्या करता है फिर श्याम शाउट, चिल्लाता है, ग्रम्बल करता है, ग्राउल करता है। ग्रम्बल वैसे होता है चिंगाड़ना, हाथी की आवाज़ होती है वो, लेकिन मतलब चिंगाड़ता है, ऊंची आवाज़ करता है, ग्राउल करता है, गुर्राता है जब उसका मजाक उड़ाता है। और उसको बाइट कर लेता है, काट लेता है, किक, और उसको लात मारता है। लेकिन यही रुकता नहीं, वो यही नहीं रुकता, फिर एम, निशाना लगाता है और शूट, उसको गोली मार देता है। और ये सारे वर्ड जो मैंने अब बताए, इनके साथ में किसका यूज होगा? एट। यानी राम सुबह, डॉन, डे ब्रेक में, नून में, डस्क में किसकी ओर देखता रहता है? श्याम की ओर देखता, लुक करता है। मोक उसका मजाक उड़ाता है
स्माइल उसकी ओर हंसता है, और गुस्से में कौन आ जाता है फिर? श्याम। वो शाउट करता है, ग्रम्बल करता है, ठीक है, ग्राउल करता है, और फिर बाइट कर लेता है उसको, किक करता है, फिर भी रुकता नहीं है, फिर उस पर एम एट निशाना लगाता है और लास्ट में उसको शूट कर देता है। ये सारे जो वर्ड मैंने बोले, इन सभी के साथ में किसका यूज़ करना है? एट। अब मैं ये और बता देता हूँ आपको, कहीं आपसे रेट, दर पूछी जाए किसी चीज़ की, प्राइस, किसी चीज़ की कीमत पूछी जाए, टाइम, निश्चित टाइम कि भी एक्सीडेंट इतने बजे हुआ, स्कूल इतने बजे खुलता है, टाइम कहीं मिल जाए, और स्मॉल प्लेस, छोटे जगह की बात है, जैसे बरवाड़ा, आसी, ठीक है, ऐसे छोटे प्लेसेस की बात है, तो इनके आगे भी किसका यूज़ होता है? एट का यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3, और बड़ा ही आसान है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। बॉस लिखा मैंने यहाँ, और यहाँ लिखा मैंने एम्प्लॉय, यानी कर्मचारी। यदि आप कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं और आपका बॉस अच्छा है, तो फिर आपकी ठाठ है, ठीक है। कैसे? बॉस कहता है एम्प्लॉय से, किसी भी दिन, किसी भी डेट को, क्या कहता है बॉस? किसी भी दिन, किसी भी डेट को, चाहे तुम स्ट्राइक पर जाओ, चाहे तुम ट्रिप पर जाओ, टूर पर जाओ, जर्नी पर जाओ, हॉलीडे पर जाओ, नो प्रॉब्लम, कहीं जाओ, मैं ड्यूटी पर तुम्हें ऑन लीव मान लूँगा। मैं ड्यूटी पर तुम्हें ऑन लीव मानूंगा। अच्छी बात क्या है? एब्सेंट नहीं किया, मैं तुम्हें ड्यूटी पर ऑन लीव मानूंगा। बॉस कहता है एम्प्लॉय से, किसी भी डेज को, किसी भी डेट को, कहीं जाओ तुम, स्ट्राइक पर भी जा सकते हो, ट्रिप पर, टूर पर, जर्नी पर, हॉलीडे पर, कहीं भी जा सकते हो, ड्यूटी पर मैं तुम्हें ऑन लीव मान लूँगा। ऑन लीव। तो इन सभी वर्ड्स के साथ जो मैंने लिखे हैं ये, इन सब के साथ में किसका यूज होगा? ऑन। जैसे संडे है, ऑन संडे। जैसे 15 अगस्त है, ऑन 15 अगस्त। ऑन स्ट्राइक, ऑन ट्रिप, ऑन टूर, ऑन जर्नी, ऑन हॉलीडे, ऑन ड्यूटी, ऑन लीव, इन सब के साथ में किसका यूज होगा? ऑन। रूल नंबर 3। एक बार आप ध्यान से देखोगे तो कभी नहीं भूलोगे इसको। अब रूल नंबर 4 है, ये आपने याद रखना है। किसी महीने का नाम है, इन जनवरी, इन अक्टूबर, ऐसे। सीजन का नाम है, सीजन मतलब जैसे इन समर, इन विंटर, इन स्प्रिंग, इन ऑटम। ईयर का, ईयर है कोई भी, ठीक है, कोई भी सेंचुरी है, कोई भी एज है। एज कैसे? जैसे इन एलिजाबेथन एज, ठीक है। तो इस प्रकार की ये जो वर्ड्स हैं, ये मिले तो इनके साथ में आपने किसका यूज़ करना है? इनका यूज़ करना है। ईयर है, जैसे इन 1948, इन 1947, इस प्रकार इन 1962, तो इनका यूज़ करना है, ठीक है। तो ये रूल नंबर 4, ये रूल नंबर 3। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 5। ये भी एक प्रीपोजिशंस का है। प्रीपोजिशन का ये लास्ट रूल है, तो इसमें ध्यान से समझना एक बार। मैंने यहाँ लिख दिया राम, यहाँ लिख दिया मैंने श्याम, ठीक है। और दोनों, राम के पास जो मनी है वो फुल है, यानी काफ़ी रुपए इसके पास। श्याम के पास शॉर्ट, कमी है, कम रुपए हैं। इसके पास फुल है, इसके पास शॉर्ट, कमी है। तो अब लोगों का जो एटीट्यूड है दोनों के प्रति वो चेंज हो जाएगा। कैसे? इसके प्रति एटीट्यूड कैसा होगा? लोग, इसके पास रुपए हैं, फुल है, टेक केयर करेंगे इसकी, क्योर मतलब इसका इलाज भी करवाएंगे, प्राउड, गर्व भी करेंगे इस पे, वर्थ, इसको मूल्यवान मानेंगे, इसके प्रति मनी है इसके पास, एटीट्यूड चेंज हो गया। इसके पास शॉर्ट, कमी है, लोगों का एटीट्यूड इसके प्रति हार्ड हो जाएगा। गेट रिड, इससे छुटकारा पाना चाहेंगे। अक्यूज्ड, इसको दोषी मानेंगे, ठीक है। तो ये जो भी वर्ड मैंने लिखे हैं, इन सभी के साथ में ऑफ का यूज होगा। एक बार आप देखोगे तो फिर इनको बोलोगे नहीं, 4 ऑप्शन में से आप आराम से बताओगे कि भी क्योर है तो ऑफ है, टेक केयर है तो ऑफ है, हार्ड है तो ऑफ है। राम के पास फुल है मनी, श्याम के पास शॉर्ट है, ध्यान रखना है। तो लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, इसके प्रति टेक केयर करेंगे, इसके क्योर करेंगे, प्राउड भी करेंगे, वर्थ भी करेंगे, लेकिन इसके प्रति एटीट्यूड हार्ड हो जाएगा। गेट रिड, इससे छुटकारा पाना चाहेंगे। अक्यूज्ड, इसको दोषी मानेंगे। तो ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं राम और श्याम को छोड़कर, इन सब के साथ में किसका यूज करना है? ऑफ का। ये था रूल नंबर 5। अब हम रूल नंबर 6 की बात करेंगे।
इट्स रिलेटेड टू मॉडल्स। ये जो रूल्स हैं मॉडल्स के हैं। यदि आपको कहीं लास्ट मिले, कुछ बच्चों को हो सकता है इसका पहले पता हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं होता, लास्ट आपको मिले तो आपने शुड का यूज़ कर देना है। किसी से आगे पीछे कुछ नहीं पूछना, लास्ट है तो आपने शुड का यूज़ करना है। ब्लैंक्स में 4 ऑप्शन में आपको एक में शुड मिलेगा, शुड का यूज़ करना है। मोरल ड्यूटी मिले तब भी शुड का यूज़ करना है। अब मोरल ड्यूटी आपको ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मोरल ड्यूटी आपने सेंटेंस में समझना है कि इसमें मोरल ड्यूटी है। जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द पुअर। तो ये सारे क्या हैं, ये मोरल ड्यूटी है, हमें ऐसा करना चाहिए। तो उसमें हमने किसका यूज़ करना है, शुड का यूज़ करना है। मोरल ड्यूटी जैसे वी डैश ओबे आवर पेरेंट्स, तो अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, तो इसमें किसका यूज़ करोगे, शुड। लेकिन ought to का यूज़ भी किया जा सकता है, वो कब, यदि यही सेंटेंस ऐसे आए, वी डैश टू ओबे आवर पेरेंट्स, टू यानी शुड और ought to का मीनिंग है वो सेम है। यदि ब्लैंक्स के बाद टू है तो हमें किसका यूज़ करना होगा, ought का यूज़ करना होगा, यदि मोरल ड्यूटी है तो। ये समझना है। आपको कहीं दिखाई दे इफ़ आई वर, आई के साथ में वॉज का यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ वर क्यों है, एक जगह वर का यूज़ किया जाता है यदि कोरी कल्पना की गई हो। इफ़ आई वर अ बर्ड, काश में एक पक्षी होता, यदि कोरी कल्पना की गई हो तो वर का यूज़ होता है। और जहाँ आई के साथ आपको वर दिखाई दे वहीं आपने वुड का यूज़ करना है। रादर के साथ भी, लाइक टू के साथ भी आपने वुड का यूज़ करना है। इसके अलावा ब्लैंक्स के बाद तुरंत बाद दैट दिखाई दे तब भी आपने वुड का यूज़ करना है दोबारा। आई वर के साथ, रादर के साथ, लाइक टू के साथ और ब्लैंक्स के बाद दैट दिखाई दे तो वुड का यूज़ करना है। ये साइन आपको दिखाई दे और ब्लेसिंग वगैरह की गई है, मे ही लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस हिम, ब्लेसिंग की गई है और ये साइन दिखाई दे तो मे का यूज़ करना है। और इस साइन को बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट रूल इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपको सेंटेंस में दिखाई दे, सो दैट उससे पहले फर्स्ट फॉर्म है तो बाद में आपने मे का यूज़ करना है। सो दैट दिखाई दे उससे पहले सेकंड फॉर्म है तो बाद में आपने माइट का यूज़ करना है। और ये सेंटेंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनको तो आपको याद करना ही होगा और आसान है। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। एनीवन आपको कहीं दिखाई दे, एनीवन और एबिलिटी, आपकी कोई एबिलिटी है, आपकी कोई कैपेसिटी है तो आपने कैन का यूज़ करना है। एनीवन कहीं भी दिखाई दे, जैसे एनीवन कैन मेक मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है, एनीवन कैन मेक मिस्टेक, यानी एनीवन दिखाई दे 4 ऑप्शन में से आप किसको लेकर आओगे, कैन को। और एबिलिटी आपको दिखाई नहीं देगा, एबिलिटी आपने समझना है, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेज, जो काम हम कर सकते हैं वो अपनी एबिलिटी है। और ऐसा आपको दिखाई दे सेंटेंस, हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ वह ऐसा कर सकता है, तो उसमें हमने कैन का यूज़ करना है। एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, आई डैश क्लाइम ऑन दिस ट्री, तो ये एबिलिटी है, मैं इस ट्री के ऊपर चढ़ सकता हूँ, तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, कैन। अब देखो ये एक सेंटेंस हो, देखो आई डैश क्लाइम ऑन दिस ट्री, लेकिन इसमें मैं यहाँ कुड का यूज़ कर रहा हूँ और ये सही है, क्यों, क्योंकि आगे देखो व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, आज मैं ऐसा कर सकता हूँ, कैन। ऐसा मैं पहले कर सकता था जब मैं किस क्लास में था, 10th क्लास में था। व्हेन आई वाज, ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे आपको दिखाई दे व्हेन आई वाज, व्हेन ही वाज, व्हेन सी वाज, तो इस प्रकार की आपको वर्ड कहीं दिखाई दे तो आपने कुड का यूज़ करना है। दोबारा फिर, आई कैन क्लाइम ऑन दिस ट्री, मैं इस ट्री पे चढ़ सकता हूँ, आज की हमारी योग्यता है, एबिलिटी है। आई कैन क्लाइम ऑन दिस ट्री व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, इस ट्री पे मैं कब चढ़ सकता था, जब मैं 10th क्लास में था, पहले की बात है, तो यहाँ किसका यूज़ कर दिया, कुड। तो इस एक से कैन और कुड कंप्लीट है। अब नेक्स्ट जो 10th है, कंपल्सन आए और प्रोहिबिशन आए तो आपने मस्ट का यूज़ करना है क्या ये। कंपल्सन का मतलब होता है भाई मजबूरी, ऐसा हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसा होगा, तो कंपल्सन मजबूरी है तो मस्ट। प्रोहिबिशन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए तब भी मस्ट। कैसे, वी डैश पे आवर डेप्ट,
हमें अपना जो कर्ज है वो ज़रूर चुकाना चाहिए, ज़रूरी है, नहीं केस हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, वी मस्ट पे आवर डेब्ट, ठीक है, ज़रूर ऐसा करना चाहिए मस्ट, और ज़रूर ऐसा नहीं करना चाहिए तब भी मस्ट। कैसे? वी डैश नॉट टच इलेक्ट्रिसिटी, हमने बिजली को टच नहीं करना चाहिए। वी डैश नॉट वॉक ऑन द रोड, हमें वो रोड पर नहीं चलना चाहिए, मस्ट नॉट, बिल्कुल ज़रूर नहीं चलना चाहिए। ये जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनका एक दूसरे के साथ में पेयर है, ठीक है, मतलब यदि आपको कहीं सेंटेंस है और उसमें बोथ दिया गया है तो सेंटेंस में आपको एंड जरूर मिलेगा, ठीक है। आइदर दिया गया है तो और मिलेगा, नाइदर दिया गया है तो नोर, ठीक है। बोथ दिया गया है और एंड नहीं है तो हमने ऑप्शन में से उठाकर लेकर आना है। आइदर है तो और लेकर आना है, नाइदर है तो नोर। नो सुनर के साथ देन, ठीक है। आर्डरली के साथ में व्हेन, स्केर्सली के साथ में व्हेन, और नॉट ओनली के साथ में बट आल्सो। ये वर्ड एक दूसरे के साथ में पेयर हैं, यानी बोथ के साथ में किसका यूज करना है? एंड का। आइदर के साथ में और का, नाइदर के साथ में नोर का, नो सुनर देन, आर्डरली व्हेन, स्केर्सली व्हेन, और नॉट ओनली बट आल्सो। ये आपने रट लेने अच्छे तरीके से। जो रूल्स हैं टेंस से रिलेटेड हैं, यानी टेंस को भी हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा किस तरीके से कर सकते हैं अब ये देखेंगे। यदि आपको सेंटेंस में डेली, ऑलवेज, एवरी दिखाई दे, मतलब एबिट दिखाई दे, ये किसको रेफर करते हैं? एबिट की ओर। एबिट दिखाई दे या ट्रूथ दिखाई दे, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। मैं यहाँ नहीं लिख रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं, मैं सीधा फील करना बताऊंगा आपको। डेली, ऑलवेज, एवरी आपको दिखाई दे या ट्रूथ दिखाई दे तो आपने फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ये आपको दिखाई दे तो आपने फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देना है। क्या हर जगह फर्स्ट फॉर्म? कैसे? यदि एक व्यक्ति की बात है तो हमने फर्स्ट फॉर्म जो है उसके साथ में एस या एस लगा देना है, एक व्यक्ति की बात है तो। और यदि ज़्यादा की बात है फिर एस एस भी नहीं लगाना, फिर सिर्फ फर्स्ट ही फॉर्म लगानी है। कब? यदि ये वर्ड आपको दिखाई दे तो, जो मैंने अब बताए, ठीक है। और एक चीज़ नेगेटिव सेंटेंस है और एक व्यक्ति की बात है तो डज नॉट फर्स्ट, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है यानी जिसमें नोट है, और ज़्यादा की बात है तो डू नॉट फर्स्ट, ये भी ध्यान रख लेना है। तो ये रूल, जैसे एग्जांपल भी दिया था, सन डैश सेट इन द वेस्ट। हाँ, कहाँ छिपता है? वेस्ट में छिपता है, सच बात है। सन एक है तो हमने या क्या कर दिया हमने, तो ये हमने कर दिया सेट्स, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यदि आपको कहीं लास्ट, थर्टीन्थ रूल है, यदि आपको कहीं लास्ट, यस्टरडे, एगो, लॉन्ग एगो, पास्ड टाइम, जैसे 1947 है, 1948 है, पहले का कोई टाइम, हिस्टोरिकल इवेंट, कोई भी पहले की कोई बात, जैसे शाहजहां बिल्ट द ताज, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, पहले की कोई बात है, ये कोई चीज़ आपको दिखाई दे जो मैंने बताए, तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, मतलब वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज होता है यदि सेंटेंस सिंपल है तो, नहीं तो फिर डिड नॉट फर्स्ट। अब यहाँ देखो, आई डैश बाई ए पेन यस्टरडे, ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस है, यस्टरडे में दिखाई दिया पेपर में, तो हम बाई की सीधी यहाँ पे कौन सी फॉर्म करेंगे? सेकंड कर देंगे, बॉट, यानी ये वर्ड दिखाई दे तब हमने सेकंड फॉर्म का यूज करना है यदि सिंपल सेंटेंस है तो। अब नेक्स्ट है, एट दिस टाइम दिखाई दे जाए कहीं आपको, एट प्रेजेंट दिखाई दे जाए, नाउ, स्टिल, एट दिस मोमेंट, ये वर्ड आपको कहीं दिखाई दे तो आपने फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। इज, एम, आर, फर्स्ट प्लस आईएनजी, फर्स्ट प्लस आईएनजी। इज तब लेकर आओगे यदि एक व्यक्ति की बात है, एम तब लेकर आना है यदि आई की बात है, आर उस टाइम लेकर आना है यदि ज़्यादा की बात है। यानी इज, एम, आर, फर्स्ट प्लस आईएनजी कब? यदि ये वर्ड आपको दिखाई दे तो। ये वर्ड आपने रट लेने हैं सारे, ठीक है, इनसे बाहर पेपर में बड़े कम चांस हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। दोबारा फिर यदि वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना शेयर हो सके आपने शेयर भी करना है। किसी भी पेपर में आपको येट दिखाई दे, ऑलरेडी दिखाई दे जाए, जस्ट दिखाई दे जाए, सो फार दिखाई दे जाए, तो इसका मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन मैं यहाँ टेंस नहीं बता रहा, सीधा ही बता रहा हूँ फील क्या करना है। यदि ये वर्ड आपको दिखाई दे
तो आपने हैज़ थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है या हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। यदि ये सेंटेंस दिखाई दे, ये वर्ड दिखाई दे, तो हैज़ थर्ड फॉर्म या हैव थर्ड फॉर्म। यदि हैज़ कब आएगा, यदि एक व्यक्ति की बात है, और हैव कब, यदि ज़्यादा की बात है। तो आपने ये ध्यान रखना है। जैसे सी डैश जस्ट कम फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, जस्ट है, सी एक है तो हैज़, यहाँ जस्ट लिख देंगे। इसके बाद कम की थर्ड फॉर्म कम, केम, कम ही हो जाएगी। ठीक है, सी हैज़ जस्ट कम, यानी ये वर्ड आए तो हैज़ थर्ड फॉर्म, हैव थर्ड फॉर्म, एक है तो हैज़, ज़्यादा है तो हैव। रूल नंबर 16। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 17। और ये रूल नंबर 17 सेंटेंस एक है, लेकिन टेंस में 3 करवाऊंगा एक ही सेंटेंस से। कैसे? यदि सिंस फॉर के बाद टाइम आए, ध्यान देना है, सिंस फॉर के बाद टाइम, सिंस या फॉर में से एक हो सकता है, और टाइम आए और सेंटेंस खत्म हो जाए, सिंस फॉर प्लस टाइम और सेंटेंस खत्म, आगे सेंटेंस ना चले, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। जिसमें किसका यूज किया जाता है? एज बीन का एक के साथ, हैव बीन का ज्यादा के साथ, और फर्स्ट प्लस आईएनजी। सिंस फॉर के बाद टाइम और आगे सेकंड फॉर्म आ जाए तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। उसमें एड बीन फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। सिंस फॉर के बाद टाइम और टाइम के बाद टुमारो वगैरह फ्यूचर से रिलेटेड कोई वर्ड आए तो उसको मानते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आसान है पहचानना। उसमें हम यूज करते हैं शैल हैव बीन और विल हैव बीन। आई वी के साथ में शैल हैव बीन, अदर वर्ड्स के साथ में विल हैव बीन। एक यदि वीडियो को 2 बार देखोगे तो आपको फिर दोबारा से याद करने की जरूरत नहीं होगी, आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये रूल नंबर 17 है। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 18। नेक्स्ट रूल की हम बात करने जा रहे हैं, और पहले ये 3 सेंटेंस देखेंगे। ये 3 सेंटेंस समझने के बाद मैं आपको रूल बताऊंगा रूल है क्या। तो एक बार समझते हैं। सेंटेंस है आई नो द बॉय हु गोट फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, आई नो द बॉय, लड़के की बात है, हु गोट फर्स्ट डिवीजन, और यहाँ किसका यूज कर दिया? हु का। ठीक है, लड़का लड़की की बात हो सकती है, और यहाँ आपको पेपर में ब्लैंक्स मिल सकता है, तो आपने किसका यूज करना है? हु का। क्यों, मैं ये बताऊंगा। राम बॉट अ वॉच दैट शोज डे एंड डेट। यहाँ ना लड़के की बात है ना लड़की की बात है, वस्तु की बात है, तो हमने किसका यूज कर दिया? दैट का। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आई नो द गर्ल हुज लंच बॉक्स हैज बीन लॉस्ट। यह हमने हुज का यूज कर दिया। रूल क्या है? अब मैं आपको रूल बताता हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, ब्लैंक्स में फिल करना आता है ये। यदि यहाँ ब्लैंक्स है और यहाँ लड़का या लड़की की बात है, ठीक है, किसी व्यक्ति की बात है, किसी महिला की बात है, तो आपने हु का यूज करना है। यहाँ वस्तु की बात है तो आपने दैट या फिर विच का यूज करना है। आप दैट का यूज भी कर सकते हो, विच का यूज भी कर सकते हो। यहाँ हुज क्यों आया जबकि लड़की की बात थी? आई नो द गर्ल, यहाँ लड़की की बात है और यहाँ लड़की की वस्तु की बात है। यहाँ लड़का या लड़की है, आगे जाके उसकी कोई वस्तु है, तो उसका मतलब होता है जिसका या जिसकी, इसलिए हमने क्या यूज कर दिया? हुज। जहाँ अर्थ निकलता हो जिसकी कोई वस्तु, ठीक है, जिसका कोई सामान, तो वहाँ हम किसका यूज करेंगे? हुज का। सीधी वस्तु की बात है तो दैट या विच का। लड़का लड़की की बात है, किसी महिला पुरुष की बात है, तो हु का यूज करेंगे। ये आपने ध्यान रखना है। अब हम नोटिस, हियर, बिड, मेक, ठीक है, कोई भी मोडाल्स, कैन, कुड, मे, माइट और टू, इसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। दोबारा फिर लेट कहीं दिखाई दे, नोटिस, हियर, बिड, मेक, मोडाल्स कोई दिखाई दे, टू दिखाई दे, तो उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म का आपने यूज करना है। एक रूल और मैं साथ में लिख देता हूँ यहाँ। इनके अलावा आपको डू कहीं दिखाई दे, डज कहीं दिखाई दे और डिड कहीं दिखाई दे, तब भी आपने फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। यानी डू के बाद भी, डज के बाद भी, डिड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और लेट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ये जो वर्ड्स हैं, और मोडाल्स के बाद भी फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद भी फर्स्ट फॉर्म, और ये जो वर्ड्स हैं 4 वर्ड मैंने लिख रखे, एक्टिव वॉइस में है तो फर्स्ट फॉर्म, और यदि पैसिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस मतलब ये थर्ड फॉर्म के तौर पे आए, तब टू फर्स्ट का यूज किया जाता है। लेकिन आपने याद रखना इन सब के साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ये जो नेक्स्ट रूल है, हाउ, व्हाट, वेयर,
यानी ये जो डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स हैं इनके बाद टू फर्स्ट का यूज होता है। हाउ, व्हाट, वेयर, डब्ल्यू फैमिली कैसे, जैसे आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, आई डोंट नो वेयर टू गो। तो इन वर्ड्स के साथ में, हाउ के साथ में, व्हाट, वेयर के बाद टू फर्स्ट का यूज होता है। टू के बाद भी ओट यूज्ड, और अबाउट टू के बाद भी, अबाउट के बाद भी टू फर्स्ट। अबाउट कैसे, जैसे द मैच इज गोइंग, द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, अबाउट टू स्टार्ट, अबाउट टू एंड। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके साथ टू फर्स्ट का यूज होता है। ये जो वर्ड्स मैंने लिखे इंपॉर्टेंट हैं, इनके बाद फर्स्ट प्लस आईएनजी। एक बार देखते हैं वर्ड है क्या। इट इज नो यूज, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो इसके बाद फर्स्ट प्लस आईएनजी। ऑब्जेक्टेड टू के बाद फर्स्ट प्लस आईएनजी। फॉरवर्ड टू तो व्हाट्सएप पे काफ़ी यूज़ करते हो कि दूसरे ने फॉरवर्ड की गई है, फॉरवर्ड टू, इसके बाद भी फर्स्ट प्लस आईएनजी। अडेक्टेड टू किसी चीज़ का आदी होना, ही इज़ अडेक्टेड टू ड्रिंकिंग, शराब पीने का आदी है वो, इसके बाद भी फर्स्ट प्लस आईएनजी। बीजी के साथ भी, वर्थ के साथ भी, माइंड के साथ भी फर्स्ट प्लस आईएनजी। और ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रेपोजिशन है जैसे फॉर है, ऑफ है, इन है, कोई भी प्रेपोजिशन है उनके बाद भी फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज। और इस वीडियो का जो अपना लास्ट रूल है वो आर्टिकल से रिलेटेड है। 2 मिनट में पूरा आर्टिकल मैं आपको समझाऊंगा, जितने भी आर्टिकल्स हैं। तो वोवल हैं, टोटल अल्फ़ाबेट्स अपने 26 हैं, जिनमें से वोवल 5 हैं, AEIOU। ठीक है, कहीं भी आपको वोवल के साउंड दिखाई दे, आपने एन का यूज़ कर देना है, एन का। ठीक है, अब देखो ये ऑनर, आवर, एयर, ऑनरेबल, इनके आगे है तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इनकी साउंड कैसी है, वावल जैसी है, इसलिए इनके आगे भी किसका यूज़ करना है, आपने एन का। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे MA, ठीक है, MLA, इन वर्ड्स की आपने साउंड देखनी है, इनके आगे भी किसका यूज़ होता है, यदि साउंड वावल की है तो एन का यूज़ होता है। अब कॉन्सोनेंट बच गए अपने 21, उन कॉन्सोनेंट के साथ आपने ए का यूज़ करना है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो वोवल से स्टार्ट है, देखो ये रहे, लेकिन इनकी साउंड भी कॉन्सोनेंट जैसी है, इसलिए इनके आगे किसका यूज़ होगा, ए का। जैसे यूरोपियन है, यूनिवर्सिटी है, वन है। अब कुछ वर्ड हैं जैसे कोई रिवर, रिलीजियस बुक्स, दिशाएं, डायरेक्शंस, यानी ट्रेन, माउंटेन सीरीज। माउंटेन सीरीज की बात है, माउंटेन की बात नहीं, माउंटेन सीरीज जैसे हिमालयाज। ठीक है, एपिक्स, महाकाव्य जैसे महाभारत, रामायण, इनके आगे दा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ ए एंड दा का यूज़ नहीं होता, जैसे कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी कंट्री है, उन कंट्रीज़ को छोड़ के जो प्लूरल में है, जैसे USA है, ठीक है, उनको छोड़ के उनके आगे दा का यूज़ होता है, बाकी हर जगह जीरो आर्टिकल। गेम्स जैसे खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, जीरो आर्टिकल। डेज संडे, मंडे, ट्यूसडे, जीरो आर्टिकल। सीजन जैसे स्प्रिंग, विंटर, समर, ऑटम, इनके आगे जीरो आर्टिकल। मंथ के आगे भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनके आगे भी जीरो आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो ये है, यदि एक बार देखने में आपके समझ में नहीं आ रही तो दूसरी बार आप वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद आपको लिखने की और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से ये जो रूल्स हैं डीपली हमने नहीं करवाए, कुछ जो इंपॉर्टेंट रूल थे वही करवाए हैं जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस एक ही वीडियो को देखने के बाद आपकी जो तैयारी है इंग्लिश की वो अच्छी खासी हो जाएगी।